देश भर के सभी राज्यों की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लेने वालों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को साथियों वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और पेंशन पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 11 जुलाई 2026 से ही पेंशन में साथियों धमाका हो चुका है। पेंशन धारकों के लिए वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी साथियों आदेश जारी कर दिया गया है। हाँ साथियों, जान लीजिए, आपके लिए बड़ी खबर है कि पेंशन योजनाओं के लिए, पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं। कौन कौन से आदेश जारी किए गए हैं, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, इन आदेशों के माध्यम से अब आपको कौन कौन सा फायदा मिल सकता है, मिलने वाला है, वो हम आपको बताने वाले हैं। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों को साथियों आपको फॉलो करना होगा। इनके अनुसार अपना जो भी रिकॉर्ड है अपडेट रखना होगा, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। साथियों, मई महीने की पेंशन, जून महीने की पेंशन, जुलाई महीने की पेंशन, यानी कि दोस्तों दूसरी जो तिमाही है, हाँ साथियों, दूसरी जो तिमाही है अप्रैल, मई और जून की, या फिर मान लीजिए कि जुलाई महीने की साथियों पेंशन यदि आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपके लिए बड़ी खबर है कि 4500 रुपए पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है। हाँ साथियों, आप भी अपना बैंक स्टेटस चेक कर सकते हैं, मोबाइल पर मैसेज देख सकते हैं कि साथियों 4500 रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। लेकिन सभी को एक साथ यहाँ पर ये राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग पेंशन योजनाओं में अलग अलग कैटेगरियों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से पेंशन ट्रांसफर की जाती है। एक साथ साथियों सभी को पेंशन जारी नहीं की जाती है। यदि आपको प्रत्येक महीने 1500 रुपए पेंशन मिलती है तो साथियों यहाँ पर आपको भी 4500 रुपए पेंशन मिल सकती है। दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी की गई, कई राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी की गई। 1000 रुपए की जगह बढ़ाकर के 1500 रुपए पेंशन किया गया। उस प्रकार से साथियों यहाँ पर 3 महीने की पेंशन यदि बकाया चल रही थी, नहीं मिली थी, तो साथियों 4500 रुपए जो पेंशन है वो यहाँ पर जारी की जा रही है, ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है। साथियों, अनेक पेंशनधारी जो कि कमेंट कर रहे हैं कि हमें 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो ऐसे लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि साथियों यदि आप पात्र हैं, सारी अपडेट आपकी पूरी है, तो 4500 रुपए पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है। आपको भी 4500 रुपए पेंशन मिल गई होगी या फिर मिलने वाली है। नहीं मिली है तो साथियों ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना होगा वो आप यहां पर इस वीडियो में पूरी जानकारी लेकर के अपडेट पूरी कर सकते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, नए नियम 11 कौन कौन से लागू किए गए हैं, पेंशन में बढ़ोतरी कितनी की गई है और 4500 रुपए किस प्रकार से मिल रहे हैं, कौन से लाभार्थियों को मिल रहे हैं और कौन से पेंशन धारकों को नहीं मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। साथियों जान लीजिए, क्योंकि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं साथियों, उनके बैंक खाते में सीधा ये लाभ है जो कि ट्रांसफर किया जा रहा है। तो साथियों बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले साथियों यदि प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक भी आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि साथियों पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, बड़ी खुशखबरी है कि 60 वर्ष पूरे होते ही जो पात्र नागरिक होंगे अब वो स्वतः ही पेंशन योजना से जुड़ जाएंगे। आवेदन करने के लिए फॉर्म भरने की किसी प्रकार से कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। हाँ साथियों, सरकार के पास जो भी डाटा उपलब्ध है उनके अनुसार 60 साल जिसकी उम्र होगी उनको साथियों पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। कोई भी फॉर्म भरने की उनको कोई आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, यहाँ पर एक राज्य की हम बात करें तो दोस्तों 10 लाख के आसपास लाभार्थियों के बैंक खाते में
145 करोड़ रुपए की जो पेंशन राशि है उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 7 करोड़ तो राज्य सरकार ने 138 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। 6 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 91 करोड़ रुपए की जो राशि वो ट्रांसफर कर दी गई है। यानी कि दोस्तों चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर पेंशन धारकों को जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। साथियों जानते हैं कि वृद्धा, विधवा और विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साथियों यहाँ पर क्या स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो इन सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू कर देती है, यानी कि पेंशन देना शुरू कर देती है और नागरिकों को पेंशन देना शुरू कर देती है, तो इसे समय पर देना लाभार्थियों का कानूनी अधिकार बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई भी सरकार कोई भी पेंशन योजना शुरू कर देती है तो फिर लाभार्थियों को सही समय पर पेंशन देनी होगी, क्योंकि यह पेंशन धारकों का एक कानूनी अधिकार बन जाएगा। राज्य सरकारों को सभी वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को बिना किसी देरी के समय पर पेंशन जारी करने के साथियों सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सही समय पर पेंशन धारकों को पेंशन ट्रांसफर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबिलिटी पेंशन के मामले में भी साथियों ऐतिहासिक फैसला दिया है और कहा है कि पेंशन कोई खैरात या दया नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है जिसे बिना किसी समय सीमा के पूर्ण बकाये के साथ चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त मानसिक, शारीरिक रूप से अक्षम आश्रित बच्चों, भाई बहनों को भी आजीवन पारिवारिक पेंशन का पात्र यहाँ पर माना गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट यहाँ पर पेंशन धारकों के हक में आ चुका है कि अब सही समय पर पेंशन दी जाएगी। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में धोखाधड़ी को रोकने के लिए, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार के द्वारा 11 नए नियम और दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। मुख्य 11 नियमों की विस्तृत जानकारी आपको यहाँ मिल रही है। जानकारी आप अवश्य लें और इनके अनुसार अपडेट अवश्य करवाएं। पहला साथियों नियम है अनिवार्य वार्षिक भौतिक सत्यापन। पेंशन जारी रखने के लिए, बकाया पेंशन लेने के लिए सभी लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। आधार सीडिंग, सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा, वरना पेंशन अटक सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन आपका चालू होना चाहिए, क्योंकि बिना बिचौलिए डीबीटी के माध्यम से पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। डीबीटी बंद तो पेंशन भी बंद। ई-केवाईसी, साथियों बैंक खाते का, पेंशन रिकॉर्ड का, सभी लाभार्थियों का जो ई-केवाईसी है यानी कि जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट है उसके माध्यम से केवाईसी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। आय सीमा में बदलाव, दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा पेंशन के लिए पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा भी साथियों तय की गई है। जैसे कि दिल्ली राज्य में तय किया गया है कि यदि कोई परिवार 75,000 से अधिक यदि मासिक कमाता है तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ साथियों सॉरी, यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली में यदि कोई परिवार 75,000 रुपए प्रत्येक साल से अधिक कमाता है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। 75,000 से कम कमाता है तो उस परिवार के सदस्यों को ही पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार से अन्य राज्यों में भी अलग अलग पारिवारिक जो आय सीमा है वो तय की गई है। साथियों निम्नतम विकलांगता प्रतिशत, कोई भी भाई बहन साथियों यदि विकलांग है, दिव्यांग है तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा 40% या इससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाएगा, उन्हीं को पेंशन मिलेगी। 40% से कम वालों को पेंशन नहीं दी जाएगी। विधवा पेंशन हेतु पात्रता, साथियों आवेदक महिला का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही महिला है उसी को विधवा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों अगला नियम है आयकर दाता अपात्र, यदि कोई भी परिवार का कोई सदस्य टैक्स भरता है तो उस परिवार के सदस्य को साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी। बैंक खाता सत्यापन, साथियों लाभार्थी का बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए
और उनका सिंगल ऑपरेटेड यानी कि एकल साथियों बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए तो ही पेंशन आएगी, वरना बैंक खाते में या पोस्ट ऑफिस के खाते में पेंशन नहीं आएगी। गलत जानकारी पर रिकवरी होगी। यदि कोई अपात्र व्यक्ति गलत जानकारी देकर के पेंशन लेता है और जांच में अपात्र पाया जाता है तो जो पेंशन राशि वो ले लेगा वो साथियों उससे वसूल की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दस्तावेज मिलान, हाँ साथियों, सभी लाभार्थियों के जो भी अपने खुद के आधार कार्ड हैं, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड है, उनमें साथियों लाभार्थी का नाम, जन्म तिथि सभी डॉक्यूमेंट्स में समान होनी चाहिए। यदि मिसमैच मिला तो पेंशन रोक दी जाएगी। स्पष्ट आदेश दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, इसलिए आप भी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में जांच लें कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जो एड्रेस है वो सभी डॉक्यूमेंट्स में सही है या नहीं है। सही नहीं है तो दोस्तों अवश्य ही आप उसको सही करवाएं, वरना पेंशन अटक सकती है, क्योंकि सरकार अब सभी डॉक्यूमेंट्स को मिलान करके पेंशन ट्रांसफर कर रही है। साथियों, विभिन्न राज्यों में यानी कि अनेक राज्यों में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की जो संशोधित राशि है बढ़ा करके 1500 रुपए प्रति माह यानी कि त्रैमासिक 4500 रुपए कर दी गई है। अप्रैल, मई, जून या कह लीजिए कि मई, जून, जुलाई यानी कि दूसरी जो तिमाही है उसके 4500 रुपए की जो किस्त है वो जारी होना शुरू हो गई है। दोस्तों जान लीजिए कि जारी होना शुरू हो गई है। अधिकांश लाभार्थियों के खातों में 15 जुलाई तक ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन आप यदि पात्र हुए, सारी अपडेट पूरी हुई तो ही आपको पेंशन मिली होगी या मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों 15 जुलाई तक पेंशन नहीं मिले तो आप अवश्य अपना स्टेटस चेक करें, अधूरी अपडेट हो तो उसको पूरी करें। 2026 की दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन की जो किस्त है वो सरकार के द्वारा राज्यों के अनुसार डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। हाँ साथियों, यानी कि पेंशन डलना शुरू हो चुकी है। उदाहरण के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई, यानी कि हर तिमाही 4500 रुपए कर दी गई है और इसकी हालिया किस्तें भी जारी की जा रही हैं, यानी कि दूसरी जो तिमाही है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। आप भी अपना स्टेटस अवश्य चेक कर लें। दोस्तों अलग अलग राज्यों, केंद्र की योजनाओं के तहत पेंशन वितरण का समय भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो साथियों आप अपनी पेंशन का स्टेटस अवश्य चेक कर लें कि पेंशन आपको मिली या नहीं मिली। कोई आपके रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई अधूरी अपडेट तो नहीं है, इसलिए आप साथियों पेंशन का स्टेटस चेक कर लें, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं में अलग अलग समय पर पेंशन है जो कि ट्रांसफर की जा रही है। तो साथियों यदि आप अपना पेंशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल पर जाना होगा। मध्य प्रदेश में रहते हैं, पेंशन लेते हैं तो मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाना होगा। राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर आपको जाना होगा। जैसे ही पोर्टल ओपन हो तो साथियों आपको साइट पर पेंशन की सूची या फिर आवेदन की स्थिति का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी कि आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो पेंशनर सूची पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे नया पेज खुलेगा, उसमें आप अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं या फिर अकाउंट नंबर दर्ज कर सकते हैं। और साथियों सर्च करेंगे तो अपनी पेंशन की स्थिति, किस्तों का जो विवरण है वो आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि पेंशन कौन से महीने की मिली, कौन से महीने की अभी तक आपको नहीं मिली है, और यदि नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है, कौन सी अपडेट अधूरी है, वो आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसके अनुरूप साथियों आप अवश्य ही नजदीकी कार्यालय ई-मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के आसानी से आप उसको पूरी करवा सकते हैं और बकाया पेंशन ले सकते हैं और आगे भी आसानी से आप पेंशन ले सकते हैं। तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी अपडेट थी। आप कौन से राज्य के रहने वाले हैं, आपको कितनी पेंशन मिलती है, कितनी महीने की पेंशन आपकी बकाया चल रही है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।